न्यूट्रिशन साइंस के सेशन में मैं कपिल कपूर आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 सेशंस में हम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न पोषक तत्वों के महत्व को समझ रहे थे। आज बात करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन्स के महत्व को। तो पहला विटामिन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कोलिन। कोलिन विटामिन बी समूह का एक सदस्य है। कोलिन नर्वस सिस्टम को संवेदनशील रखने वाले तत्वों के निर्माण के लिए प्रारंभिक अणु है। इसके शरीर में कई कार्य होते हैं। कोलिन मसल्स के नियंत्रण में सहायक होता है। शरीर में फैट के परिवहन में भी कोलिन मदद करता है और लिवर में फैट के जमाव को रोकता है। कोलिन शरीर को बनाने वाली यानी संरचनात्मक कोशिकाओं के रखरखाव में भी बहुत मददगार होता है। कोलिन मस्तिष्क के मानसिक कामकाज को बढ़ावा देता है और सोच समझ और याददाश्त दोनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करने, उन्हें नष्ट करने में मदद करता है। विटामिन सी कोलेजन नामक महत्वपूर्ण प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो जोड़ों, त्वचा और विभिन्न रक्तवाहिनियों के निर्माण और रखरखाव दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम की क्रियाशीलता बढ़ा देता है, यानी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। यह सर्दी और फ्लू के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। त्वचा, बाल, मसूड़े, दांतों सभी को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन सी आवश्यक है। विटामिन सी आहार से आयरन के अवशोषण को बढ़ाकर रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर की वृद्धि में भी मदद करता है, यानी एनीमिया से बचाव में भी विटामिन सी मदद करता है। आइए अब जानते हैं इनोसिटॉल के बारे में। इनोसिटॉल बालों, त्वचा, नाखूनों इन सभी के स्वास्थ्य और विकास में सहायक होता है। यह मसल्स और नर्व को क्रियाशील रखने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है। इसलिए इस विटामिन का मुख्य उपयोग प्रोटीन के घटकों यानी विभिन्न अमाइनो एसिड्स के भंडारण और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए होता है। आइए विटामिन ई के बारे में जानते हैं। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, ये तो आप जान गए, और यह विटामिन सी के साथ सेवन करने से सर्वाधिक लाभकारी होता है। यह एक फैट में घुलने वाला घुलनशील विटामिन है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य फैट के मेटाबॉलिज्म के कारण बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल से कोशिकाओं का बचाव करना होता है। यह बालों और त्वचा दोनों की बनावट और रखरखाव के लिए एक लाभदायक विटामिन है। विटामिन ई मसल्स, नर्व्स, आंखों और पाचन तंत्र के सामान्यतः कार्य करने के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ई इम्यूनिटी के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आइए अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी समूह का बच्चों के लिए महत्व समझें। विटामिन बी समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य विटामिन बी1 है। खाद्य पदार्थों को, खाने को, भोजन को जब हम गर्म करते हैं तो यह विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन बी1 का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी के उत्पादन में मदद करना है। यह नर्वस सिस्टम के समुचित कार्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन को विटामिन बी1 की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन बी1 शारीरिक विकास व हृदय की मांसपेशियों की रक्षा के लिए भी आवश्यक होता है। यह आंतों की गतिविधि बढ़ाता है और पाचन सुधारता है। विटामिन बी1 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को सामान्य रखने, रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। चूंकि यह शरीर में एनर्जी का उत्पादन बढ़ाता है,
अतः यह थकान को कम करता है और शारीरिक स्टेमिना व मानसिक सतर्कता दोनों बढ़ाता है। यह था विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से क्या समस्याएं होंगी? विटामिन B1 की कमी होने से थकान, चिड़चिड़ापन, सामान्य विकास में बाधा, मसल्स में कमजोरी, कब्ज, रक्त संचार का धीमा पड़ना, त्वचा रोग, ध्यान किसी चीज पे ठीक से केंद्रित ना होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए अब जानें विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 विटामिन B कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन B समूह के विटामिन का दूसरा सदस्य है। विटामिन B2 विभिन्न हार्मोनों और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के उपयोग और पाचन, जिससे एनर्जी का उत्पादन होता है, वह शारीरिक विकास, ये दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B2 त्वचा, नाखून और बालों की बनावट भी सुधारता है। इसका पर्याप्त सेवन शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। विटामिन B2 आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है। अगला बी विटामिन है विटामिन B3 यानी निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 मुख्यतः शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों के उपयोग द्वारा एनर्जी यानी ऊर्जा के उत्पादन में भूमिका निभाता है। विटामिन B3 शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए अब बात करें पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 की। विटामिन B5 एक ऐसे एंजाइम का घटक है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आदि सबके मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। यह शरीर में हेल्थ के लिए आवश्यक प्रोटीन, फैट युक्त तत्वों और हीमोग्लोबिन, इन सभी के निर्माण में भी मदद करता है। यह अन्य विटामिनों और हार्मोनों के निर्माण में भी एक भूमिका निभाता है और तनाव कम करता है। विटामिन B5 भी एनर्जी बढ़ाता है और संक्रमण से हमें बचाता है। अगला बी विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 का मुख्य कार्य आहार से शरीर के लिए आवश्यक एनर्जी के उत्पादन में योगदान देना है। यह विटामिन शरीर में प्रोटीन्स के निर्माण और कार्बोहाइड्रेट व फैट दोनों के मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए आवश्यक है। विटामिन B6 हीमोग्लोबिन और संक्रमण रोधी एंटीबॉडी, इन दोनों चीजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह यह संक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए विटामिन B6 बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं बायोटिन, जिसे विटामिन B7 भी बोलते हैं। बायोटिन बच्चों में शुगर, फैट और प्रोटीन, इन सब द्वारा एनर्जी के उत्पादन में मदद करता है। यह कोशिकाओं के निर्माण व विकास, इन दोनों में सहायक होता है। बायोटिन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। यह नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक है। विटामिन बी समूह का विटामिन B12। शाकाहार में विटामिन B12 की कमी के कारण शाकाहारी बच्चे अपने आहार से पर्याप्त विटामिन B12 प्राप्त नहीं कर पाते, अतः उनमें अधिकांशतः इस विटामिन की कमी ही होती है। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन और उनकी परिपक्वता में और रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। मानसिक सतर्कता और कार्यक्षमता दोनों को यह विटामिन बढ़ावा देता है। विटामिन B12 शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म से एनर्जी के उत्पादन में भी सहायक होता है। एकाग्रता, याददाश्त, नींद, इन सब में यह विटामिन सुधार लाता है और चिड़चिड़ापन दूर करता है। यह स्वस्थ कोशिकाओं की बढ़त यानी वृद्धि और रखरखाव, इन दोनों के लिए भी आवश्यक है। लंबे समय तक B12 की कमी से अत्यंत तीव्र एनीमिया हो सकता है। अगला विटामिन है विटामिन A। विटामिन A फैट में घुलनशील विटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त होता है।
दृष्टि में सुधार लाना विटामिन ए के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह शरीर की संरचना में प्रयुक्त कोशिकाओं की झिल्लियों के रखरखाव, इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ रखने तथा संक्रमण से बचाव में भी मदद करता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह त्वचा, बाल, दांतों और मसूड़ों सबको स्वस्थ रखता है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड को फोलेट भी कहते हैं। यह उच्च तापमान पर स्थायी नहीं होता, इसलिए खाना पकाने के दौरान इसकी काफी हानि हो जाती है। विटामिन B12 के साथ साथ फोलिक एसिड भी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और मैच्योरेशन के लिए बहुत जरूरी है। फोलिक एसिड शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है और इसकी कमी से भी एनीमिया हो सकता है, शारीरिक विकास धीमा पड़ जाता है और शरीर में एनर्जी का स्तर घटता है। आइए अब बात करें एक अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन के की। विटामिन के भी एक फैट में घुलनशील विटामिन है। इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन के रूप में जाना जाता है। यह कैल्शियम को अच्छे से बांध कर रखता है, जिससे हड्डियों का घनत्व और मजबूती बढ़ती है। विटामिन के रक्त के थक्के बनने यानी क्लॉटिंग की क्रिया को बढ़ाता है और चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है। यह लिवर के सामान्य कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कमजोर हड्डियां, थोड़ी सी चोट से ज्यादा खून बहना और शरीर में अत्यधिक आंतरिक ब्लीडिंग, रक्तस्राव विटामिन के की कमी के लक्षण होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी सनशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य की धूप में रहने पर हमारी त्वचा, स्किन विटामिन डी बनाती है। आंतों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक, इन जैसे महत्वपूर्ण मिनरल तत्वों के अवशोषण में विटामिन डी आवश्यक होता है। यह हड्डियों और दांतों के मिनरलीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन, जिससे वो मजबूत होते हैं, उसमें सहायक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों की टांगें कमजोर रह जाती हैं और हड्डियों के मुड़ने के कारण धनुष जैसे आकार की हो जाती हैं। आइए इसे प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से दोहरा लेते हैं कि विभिन्न विटामिन्स का बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है। तो यह विभिन्न विटामिन्स बच्चों को स्टेमिना और मानसिक कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के उपयोग और पाचन से एनर्जी के उत्पादन में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ रखते हैं और संक्रमण से बचाव में मदद करते हैं। समझ गए आप? तो यह सब दोहरा लीजिए, समझ लीजिए और अब हम मिलेंगे न्यूट्रिशन साइंस के अगले सेशन में। धन्यवाद।